जय श्री राम। आइए रामायण रामचरितमानस अयोध्या कांड द्वितीय सोपान का हम सब मिलकर पाठ करें। वन को जाते समय प्रभु श्री राम से माता सीता कहती हैं, मातु पिता भगिनी प्रिय भाई प्रिय परिवारो सोरद समुदाय। सासु ससुर गुर सजन सहाय सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाले पुत्र। जय लगे नाथ ने अरुणाते पिय बिनुतिय तरनियु के ताते। तनु धनु धामो धरिनी पुरी राजो पति सब शोक समाजो। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग समय भूषण भारो जम जाते ना सरिषि संसारो। प्राण नाते तुम्हें बिनु जग माई सो कहो सुख दे कतहु कछु नाई। भोग रोग के समान हैं, गहने भार रूप हैं और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान हैं। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। जिए बिनु दह नदी बिनु बारी ते सही नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथी तुम्हारे सरदे विमल विदो वदनु निहारे। जैसे बिना जीव के धैर्य और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। खग मृग परिजन नगरो बिनु बल कल विमत दुकूल। नाते साते सोरी सदनी सम परनि साल सुख मोल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और पर्ण कुटी पत्तों की बनी झोपड़ी स्वर्ण के समान सुखों की मूल होगी। बन देवी बन देव उदारा करहि सासु ससुर संसारा।
उस किस लैसा तेरी सुहाई, पेरे भो संग मंजू मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे, और कुसा और पत्तों की सुंदर सात्री यानी के बिछोना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद मूल फल अमेउ आहारू, अवध सोद सत सरे से पहारू। छीनो छीनो पेरे वो पद कमल विलोकी, रहो मोदेते दिवस जिमि को की। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ी अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देखकर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसी दिन में चकवी रहती है। बन सुख नाते कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। पेरे भो वियोग लवलेसी समाना, सब मिली होए न केरे पनिधाना। हे नाथ आपने बन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान ये सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान ही नहीं हो सकते। अस जिए जानी सुजान शिरोमणि ले, संग मोहि छाड़ो जानी। विनती बहुत करो का स्वामी, करुणा मैं उरे अंतर्यामी। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर के जानने वाले हैं। राखे अवधि जो अवधि लगी रहे, तीन जनिए प्राण। दीन बंदो सुंदर सुखद शील स्नेह निदान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न होई हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। सबई बाती पिय सेवा करो, मार्ग जनित सकल सिर में हरियो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाए पखारे बैठे
तरु छाई करहु बाऊ मुदित मनि माही श्रम कनि सहित श्याम तनु देखे कह दुख समहु प्राणपति पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। राम सममहित्रनि तरु पल्लव डासी पाए पलोटे सवेनि सिदासी। बार बार मेरे दो मूर्ति जोई लागई तात ब्यारी न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को भू संग मोहि चितव निहारा सिंह बदोहि जिमि ससक सिहारा। मैं सुकुमारी नाति बनि जोगु तुम्हें ही उचित तप मोह कहु भोगु। प्रभु के साथ रहते मेरी और आँख उठाकर देखने वाला कौन है। प्रभु के साथ रहते मेरी और आँख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं हो सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। देश हु वचन कठोर सुनी जो न हृदय विलिगान। तो फिर वो विषम वियोग दुख सहे पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु मालूम होता है ये पावर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कहि सिए विकल भई भारी वचन वियोगु न सके संहारी। देखी दशा रघुपति जी जाना हटि राखे नहीं राखे प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकीं। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से प्राणों को न रखेंगी। कहूँ कृपाल भानु कुल नाथा परिहरि सोचूं चलहु बन साथा। नहीं विषाद करे अवसरु आजो बेगी कराओ बन गवन समाजो। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा,
कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय वचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी फिर जा दुख में टब आई, जननी निठुर विसर जनी जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर फिर जाके दुखों को मिटाना, यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखहु नैन मनोहर जोरी। सुदिन सुगिरे तात कवि होई, जननी जयति वदन विदु जोही। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, यह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? बहुरे बच्चे कही लालू, कही रघुपति रघुवर तात। कवहि बोलाई लगाई, हरसि निरखऊ गात। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखी स्नेह का तेरी मैं तारी, वचनु न आवरि कल भई भारी। राम प्रमोदो की नवेदि नाना, समय सने उन बाजाई बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। यह समय और इसने वर्णन नहीं किया जा सकता। तबे जान के सासु पग लागे, सुनऊ माय में परम अभागी। सेवा समय देव बनु दीना, मोर मनोरथ सफल नहीं कीना। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल नहीं किया। तजबे छोबो जनि छाड़ऊ को, करमु कठिन कछु दोषु न मोहु। सुनी सिय वचन सासु अकुलानी, दशा कवनी विधि कहो बखानी। आप क्षोम का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा।
कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गईं। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर सकूं। बारह बारे लाई उरलीनी धरे धीरे जो सिक आशीष दीनी। अचले हो वही वातु तुम्हारा जब लगे गंग जमुन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा स्वाल अचल रहे। सीते ही सासु वशीष सिख दीने अनेक प्रकार। चली नाय पद पदुम सिरो अतिहित बारह बार। सीता जी को सामने अनेक प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल विलख बदन उठी धाये। कंप पुलक तन नैन सनीरा गए चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्रांसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछु चितवत ठाड़े। मीनू दीन जनु जल के काढ़े। सोचो हृदय विधि कहो निहारा। सब सुख सुकृत सिरानी हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो गए मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है और क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया। मोकहु कहा कह विरघुनाता। राखहि भवन के लेहि साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे। दे गए सब सनि तनु तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले वचनु रामिन नागर। शील सने सरल सुख सागर। तात प्रेमी बसी जने कदिराहु। समुझई हृदय परिणाम उछाहु। तब नीति में निपुण और शील, स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले। हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो जाओ।
मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिर धरे करहि सुभाए ले लावो तिने जन्म कर न तरो जनिमु जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं उन्हें ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिए जानी सुने सिख भाई करहु मातु पितु पद सेविकाई भवन बर तोरे पुसोदनि नाहि राव हृदय मम दुखो मनि माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें ही ले साथा होए सब ही विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातो पेरे जा परिवारो सब कहूँ परे दुसह दुख भारो। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी का दुख का दूसह भार आ पड़ेगा। रहूं करऊं सब कर परितोषु न तरुताते होई बड़े दोषु। जासु राज प्रिय पिर जदुखारी सो नृपे अवसी नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहूं ताते असी नीति विचारी सुनत लखनू भय व्याकुल भारी। सियर वचन सुखी गए कैसे परिसत तो हिनिता मेरा सुजैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरो न आवत प्रेमी बस गए चरण अकुलाई। नाथे दासु में स्वामी तुम्हें तजऊ न का बसाई। प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। दीन ही मोहे सिकनी के गोसाई। लागी अगम अपनी कदराई।
नरिवर धीर धर्म दुर्धारी निगम नीति कहूँ तय अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु पेरे भूषण पेरे ते पाला मंदरो मेरु किले मराला। गुर पितु मातु ने जानौ काहू कहू सुभावनाते पति आहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जह लगे जगत सन सगाई प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोर सवै के तुम स्वामी दीन बंधु और अंतर जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं देने वाले हैं, हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं।